Hello students, welcome to the EduExcel and e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again for you with the lecture of coordination compounds. ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और इसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स यानी कि स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स थे, उनकी आइसोमेरिज्म हमने पढ़ ली थी अच्छे से। आज हम कोऑर्डिनेशन 6 वाले कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले। ये चैप्टर आपका जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सीईटी और आपका एमयू बीटेक, एमयू बीएससी जितने भी साइंस के एग्जाम होते हैं सारे के सब में ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है। इवन आपके बोर्ड में भी ये चैप्टर एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको देखते रहिए। ओके तो हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब वो होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करने वाले हैं और इसमें ये था कि मैंने कल एंगल्स के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, मैं आज थोड़ा सा रिपीट किए देता हूं। हमारे पास कंपाउंड है जैसे कि ML6, तो M यहाँ पे और यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मैंने कहा था कल ही के 6 का मतलब होता है 90 डिग्री पे सारे एंगल, सारे सेम साइड की सेम लिगेंड जो होंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो अगर हम देखें इसमें 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा होगा, तो L1, L2, L2, L3, L3, L4 ये रहेगा। और ऐसे ही हमारे पास और क्या बनेगा, L1, L5, L2, L5, L3, L5 और L4, L5, ये सारे के सारे हमारे कहलाएंगे सिस। अगर हम ट्रांस कंडीशन की बात, इसमें और रह गए ना, अभी थोड़े से हो रह गए। अब ये ले लेते हैं L1, L6, L2, L6, L3, L6, L4, L6 ये रहेगा। और उसके बाद हम अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस का मतलब होता है सेम लिगेंड अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट मतलब होता है 180 डिग्री पे। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, L5, L6, दूसरा L1, L3 और तीसरा L2, L4, ये हमारे पास हो सकते हैं इस तरह से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वो हमारे पास है MA6। तो ये अगर आप देखेंगे तो MA6 टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसकी वजह ये है कि अगर आप इस पे लिगेंड लगाएंगे MAA, तो ये कहीं से भी इंटरचेंज कर लो हमारे पास सेम कंपाउंड बन के आएगा। इसका एग्जांपल अगर हम ले ले तो हम बोलेंगे जैसे कि CONH3 का होल 6 प्लस 3। तो ये क्या होगा हमारे पास, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा होगा। ऐसे हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास MA5B, MA5B रहेगा। तो इसको भी अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसी को ले लेते हैं, ओके। और यहां पे अगर मैं B ले लूं, इस केस में अगर मैं यहाँ पे B ले लूं, तो इस केस में भी क्या हमारे पास क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो हो पाएगी। चाहे आप किसी से भी चेंज कर दो, A के साथ 90 डिग्री और 180 का एंगल वहां पे भी हर जगह फॉर्म कर रहा होगा। तो इस वजह से इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं तो हमारे पास रहेगा जैसे कि CONH3 का होल 5Cl प्लस 2 ये रहेगा। और इसका हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये रहेगा। एक तीसरा हम लेकर के चल रहे हैं जो हमारा रहेगा
ए का होल थ्राइस, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। और इसमें भी क्या रहेगा अगर हम करते हैं, इसमें ये रहेगा M। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A और यहाँ पे A और यहाँ पे A, ये रहे इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैं लूंगा COEN का होल थ्राइस +3। और ये क्या बोलेंगे हमारे पास, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं शो कर रहा होगा। तो ये तीन कंपाउंड हमारे ऐसे हैं, जो तीन टाइप के जो फॉर्मूले ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे होते। अब हमको देखना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। अगर नहीं उतारा हो तो आप इसको उतार लो। अब हमारे पास चौथा है MA4B2, ये वाला है, ओके। और यहाँ पे मैंने लिया M, और यहाँ पे रहेगा A A A A और ये B B, इसका A को देते हैं यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे A, ये रहेगा इस तरह से। तो देखो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि ये दोनों लिगेंड जो है हमारे पास 90 डिग्री पे है। कितने के डिग्री पे? 90 डिग्री पे। आप कहोगे कि सर ये लिगेंड तो 180 के है, तो इसका मतलब ये हम क्या मानेंगे? तो जिसका नंबर हमारा लिगेंड का कम होगा हम उसको कहेंगे। तो ये सेम लिगेंड जो है 90 डिग्री पे, इसको बोलेंगे सिस। क्यों? क्योंकि ये जो 180 पे हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट है, वो हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट है 180 पे, है या नहीं? ठीक है ना। लेकिन अब ये वाले हमारे लिगेंड 90 से सीधा सीधा 180 पे हो गए, तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे ट्रांस। क्या बोल देंगे? ट्रांस। तो यहाँ पे जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे बन के आएंगे, वो बन के आएंगे 2, एक सिस और एक ट्रांस। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा CONH3 का होल 4 Cl2+, इस तरह से, ओके। दूसरा हमारे पास क्या होता है, पांचवा हम ले लेते हैं MA4BC, इस तरह का ले लेते हैं MA4BC। तो इसमें भी अगर हम ड्रॉ करते हैं ये रहेगा M, ओके। तो देखो MA4 मतलब A A A A और B और C। तो देखो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के लिगेंड है ये आपके 90 डिग्री पे है। अब आप ये मत कहिए कि सर ये 180 पे है, सेम लिगेंड आपने कहा था। बेशक मैंने ऐसा कहा है कि सेम लिगेंड जब 180 पे होंगे तो आपके क्या होंगे, वो ट्रांस हो जाएंगे। लेकिन यही सेम लिगेंड अगर हम यहाँ पे देखें A A A A और यहाँ पे B और C अगर बना दे, तो ये सेम लिगेंड यहाँ भी 180 पे है, यहाँ भी है, तो दोनों कंडीशन ट्रांस नहीं होगी। हम यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट चेक करेंगे, तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिस। यानी कि इस B के लिए ये A एक 90 पे है, एक 90 पे है, और ये C भी हमारा क्या है, 90 पे है, ओके। अब हम इस B के लिए अगर हम देखें तो इस B के लिए A 90 पे है, ये भी हमारे पास 90 पे है, लेकिन इस B के लिए C ये कितने पे है, 180 डिग्री पे है, और यहाँ पे ये कितने पे है, 90 डिग्री पे है ये वाला एंगल इस A के लिए, ठीक है ना। सो इस B के लिए जो C है 90 पे है, और यहाँ पे यही वाला इस B के लिए जो C है वो 180 पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, इसका केमिकल एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो गया। अब जब केमिकल एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो गया तो इसका मतलब ये जो है आइसोमर हमारा बन गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस। क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि CO और NH3 का होल 4 क्लोरीन, और यहाँ पे लिखते हैं हम ब्रोमीन प्लस, ये रहेगा इस तरह से एक एग्जाम्पल। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, कोई यही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे होते हैं। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने, MA4BC,
A4B2, इस तरह के हमको एग्जाम्पल याद रखने, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले आप उतार दो। अगला हमारे पास है नंबर, कौन सा होता है, नंबर 5 के बाद नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास MA3B3, ये रहेगा। इसमें आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास M है, ये रहा। इसका एक एग्जाम, इसको एक बार कॉपी और कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसको यहाँ पे लिख दें। देखो, अगर इसको देखो A A A और यहाँ पे B B B, ओके। अगर आप इस आइसोमेरिज्म को देखो तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे एक फेस बन के आ जाएगा, ओके। ये फेस हमारा बन के आ रहा है, आप इस तरह से इसको देख सकते हो, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। ए कलर भर के देखते हैं, कुछ हो सकता है क्या इसके अंदर। नहीं आ रहा, ओके छोड़िए, खैर मुझे लगा कि आ जाएगा, वेल छोड़िए। तो उसके बाद यहाँ पे ए ए और आपका ए, तो देखो ये वाला हमारा फेस आ रहा है बन के, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला फेस बन के आ रहा है, ये वाला हमारे पास फेस बन के आ रहा है। एक इस तरह से बन रहा है फेस, ये वाला फेस ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, और ये वाला फेस हमारा ऐसे करके बन रहा है। तो ये जो फेस बन के आ रहा है, इस फेस की वजह से इसको हम बोलते हैं फेशियल, फेशियल, इन शॉर्ट फेस आइसोमर। ठीक है ना। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है सेम लिगेंड के बीच में जो एंगल रहेगा MAA, वो कितना है, 90 का एंगल रहेगा। या आप ऐसे बोलते BMB, कितना एंगल रहेगा, 90 का एंगल रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ओके। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें करना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे A नहीं B आएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B, ये रहेगा इस तरह से, ओके। अब इसमें अगर हमको दूसरी आइसोमर बनानी है तो हमको दो अलग अलग टाइप के जो लिगेंड है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो देखो, या तो इसको चेंज कर दो या फिर आप इसको चेंज कर दो, यानी कि A को B से इसको चेंज कर दो या A को B को इसको आप चेंज कर दो, बाकी को आपको एज इट इज रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, बाकी को अगर मैं ऐसे रख दूं A और यहाँ पे B, यहाँ पे B, और मैं इसको चेंज करके मैं कर दूं यहाँ पे B और यहाँ पे कर दूं मैं A, ओके। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो अगर आप देखेंगे, हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक प्लेन बन के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, A, यहाँ से यहाँ भी A और यहाँ से यहाँ भी A, ये पूरा का पूरा आ रहा है बन के। तो इसको इसको हम बोलेंगे मेरिडियोनल, क्या बोलेंगे, मेरिडियोनल, मतलब मर आइसोमर, मर आइसोमर, ओके। इसके अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से होंगे, वेरी वेरी सिंपल, कि अगर हम ले CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये रहेगा इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, ये एक यूनिक हमारे पास आइसोमेरिज्म है जिसमें फेशियल और मेरिडियोनल हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। उतार लो इसको। अगला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर हम, जब मैंने एंगल यहाँ पे आपको दिखाया तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ AMA,
तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल हमारे बन के आएंगे। अगर ए की बात करें तो एक तो एंगल बन के आएगा 180 का और एक एंगल बन के आएगा 90 का। बी में भी अगर हम चेक करेंगे तो बी में भी हमारे पास क्या है, एक तो एंगल 180 का है और एक एंगल हमारे पास 90 का है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो आपके अरेंजमेंट है, इसी को हम बोलते हैं मेरीडियोनल आइसोमेरिज्म और यहाँ पे बोलते हैं हम फेशियल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज हमारे पास है, कौन सा नंबर, 6 के बाद 7। तो 7 अगर हम देखें तो 7 हमारे पास है MA2B2C2। ये इस तरह के हमारे पास कंपाउंड है और इसमें हमको बताना है कि कितने हमारे आइसोमर यहाँ पे बन जाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। M, देखते हैं कितने हमारे बन जाएंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक और ले लेता हूँ, देखते हैं कितने हमारे बनाए जा सकते हैं। ओके, 3 और 3 6 तो हैं इस वक्त। चलो देखते हैं। चलो हम क्या करते हैं इसमें पहले सारे जो एक काम करते हैं, जो पहले जितने भी लिखे हैं सारे के सारे को हम सिस कंडीशन में रखते हैं। ये हमारे ए 90 के एंगल पे है तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया सिस। अब यहाँ पे बी और बी भी 90 के एंगल पे है तो ये भी सिस हो गए। यहाँ पे ये भी हमारे पास सी और सी 90 के एंगल पे है तो ये भी क्या हो गए, ये हो जाएंगे हमारे पास सिस। हो गया नहीं हो गया सिस। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ। अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास हो गए सिस। अब हम ट्राई करते हैं इनको ट्रांस पे रखने की, 1 बाय 1 ट्रांस पे रखेंगे। तो एक काम करते हैं, जब हमारे पास बी या सी है तो या तो बी को हम ट्रांस पे रख लें या फिर हम रख लें सी पे, सी को रख लें। तो हम पहले उल्टा चलते हैं, पहले हम रखते हैं सी को ट्रांस पे। तो ए तो हमारे पास 90 पे है, इस बी को हमने एक तो यहाँ पे रखा हुआ, इस बी को उठा करके यहाँ पे रख दिया और सी को उठा करके यहाँ पे रख दिया। तो ये कंडीशन हो गई ट्रांस। अब ये ट्रांस किसके लिए हो गई, इस सी के लिए हो गई, है ना। अब ये सी है, अब हम रखते हैं बी को रखेंगे ट्रांस पे। तो ए तो हमारे पास ऐसे रहेगा, अब बी की जगह सी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बी रहेगा। तो एक कंडीशन ये हो गई ट्रांस की। हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें तो ए है हमारे पास, इस ए को हम ट्रांस पे अगर रख दे तो यहाँ पे हमारे पास बी भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास ए है तो ये हो जाएगा ट्रांस, तो ये रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो, अब देखो यहाँ पे सी भी ट्रांस हो गए, बी भी ट्रांस हो गए, ए भी हो गए, यानी कि 1 बाय 1 हो गए। तो एक कंडीशन हम रखते हैं जिसमें सारे के सारे ट्रांस हो गए। यहाँ पे सारे के सारे सिस हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे सारे के सारे हमारे ट्रांस हो सकते हैं। तो जैसे कि ए के सामने ए और बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस, ये रहेगा इस तरह से। तो और तो कोई कंडीशन हमारी हो नहीं सकती, तो इसको हम डिलीट किए देते। तो इसमें जो टोटल आइसोमर हमारे बन के आएंगे, टोटल आइसोमर वो बन के आएंगे 5। कितने बन के आएंगे, 5। इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो मैं लूंगा जैसे CONH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl2 प्लस, ये रहेगा इस तरह से। ओके, और चाहो तो और भी ले सकते हो, जैसे कि हम अगर ले लें जैसे H2O का होल ट्वाइस और पायरिडीन का होल ट्वाइस और आपका Cl2 का होल ट्वाइस प्लस। Py क्या है, Py इज द पायरिडीन। ये भी आपका यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है, यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, ये होता है, ठीक है। तो ये रहेगा। तो इसमें जो टोटल आइसोमर हमारे बन के आएंगे वो हमारे बन के आएंगे 5। रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी हम टोटल आइसोमर में हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अभी, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ भी मैं लिख दूं टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, वो 2 है। रिमेंबर दिस,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ में टोटल GI 2 है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ GI, नो GI, इसके अंदर कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। आप इसको उतार लो, ठीक है, उतार लो आप अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और लेके चल रहा हूँ, नंबर 8, ये वाला देखो, MABCDEF, ये वो कंपाउंड है जिसमें सारे लिगेंड अलग अलग है, जिसमें क्या है, सारे लिगेंड्स हमारे अलग अलग है। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, वो बनेंगे 15। अब चाहे बनाओ या मत बनाओ, बनाओ आपसे को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। ये वो कंपाउंड है जिसमें जिसमें इस ये वो कंपाउंड है जिसके आइसोमर 15 के 15 भी आइसोलेट भी नहीं हुए। ठीक है, तो आप वो बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसके बस याद रखिएगा कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो आपके 15 होते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें कोई सा भी, तो हमारे पास जैसे CO NH3 H2O और आपका पायरिडीन, यहाँ पे फिर लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, ये चीज रहेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उतार लो इसको भी। चलिए 8 के बाद हमारे पास आता है 9। 9 हम ले लेते हैं इस तरह से कि M A का होल ट्वाइस B2। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें एक हमारा बन के आएगा सिस, एक बन के आएगा ट्रांस। कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये है, और इस पे हमारे पास M ये हमारे पास रहेगा जैसे कि A A, यहाँ पे A और यहाँ पे B। अच्छा, मैंने शायद उस फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे देखो सेम लिगेंड हमारे पास सेम साइड है, तो ये हो जाएगा सिस। अब क्या है कि इस दोनों को, ये जो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, इनको उठा करके यहाँ पे रख दो एक्सियल पे, और इनको दोनों एक्सियल और इक्विटोरियल वाले को इक्विटोरियल पे रख दो, तो हमारे पास B रहेगा, यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे A और A आ जाएगा, यहाँ पे A और A आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांस। अब जरा देखो, इसका एग्जाम्पल लेकर के हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको मैं ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। तो एग्जाम्पल में लेकर के चलो, जैसे COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये चीज। ओके, तो देखो हमारे पास हमारे पास कोबाल्ट है CO, और यहाँ पे EN है। तो EN क्या होता है, EN होता है हमारे पास NH2 CH2 CH2 NH2, इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। चलिए पहले मैंने इसकी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर दी, कोई बात नहीं। ये रहा Cl और ये रहा Cl और यहाँ पे चार्ज है प्लस, तो ये फॉर्म रहेगी ट्रांस। रिमेंबर दिस पॉइंट। एक और ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास NH2 और यहाँ पे हमारे पास NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारे पास Cl और यहाँ पे Cl, ये रहेगा प्लस। ये फॉर्म बन के आएगी सिस। तो देखो इस तरह से बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
तो देखो इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, अगर मैं ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करता हूं तो CCl तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्लस चार्ज। अब क्या करूंगा कि दोनों पे जो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ वो N लगा हुआ है, जो डोनर एटम है वो आपका N है, दोनों और सेम है। तो दोनों और सेम होने की वजह से मैं इसको लिखूंगा ऐसे करके En, और ये रहेगा ऐसे करके, यहाँ भी मैं लिख दूंगा En, ओके, और ये रहेगा ऐसे करके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे Cl लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा En, और यहाँ पे मैं लिखूंगा En, ठीक है। तो ये फॉर्म हो जाएगी ट्रांस, और ये फॉर्म हो जाएगी सिस, ठीक है। ये फॉर्म होगी ट्रांस, और ये जो फॉर्म होगी हमारे पास होगी सिस, इसलिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल जीआई हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 2, ओके। आगे बढ़ते हैं, उतार लो इसको पहले। अगला ले लेते हैं, 9 के बाद 10, 9 के बाद यहाँ पे 10 है, और ये हमारे पास है जैसे M A का होल ट्वाइस AB, इस तरह से। तो इसमें ड्रॉ करते हैं, सेम कंडीशन हम यहाँ पे ले लेंगे, M ये रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास पहले फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं AA, और यहाँ पे ले लेते हैं AA, और यहाँ पे AB, तो ये फॉर्म हो जाएगी सिस, और यहाँ पे M, और इसमें हम चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा AB, और AA ये रहेगा ट्रांस, इस तरह से, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो एग्जाम्पल मैं लूंगा जैसे कि COEN का होल ट्वाइस Cl, और आपका NO2 ले लेता हूँ इस बार, और ये रहेगा प्लस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास ये इसमें जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे बन के आएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो हमारे आएंगे 2। ऐसे ही हमारे पास एक और ले लेते हैं, हमारे पास 11 नंबर है, वो है हमारे पास M और AB, AB का होल थ्राइस, ये रहेगा AB का होल थ्राइस। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहेगा M, तो देखो A B ये बन के आया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रहेगा A, यहाँ पे रहेगा B, ये आ जाएगा बन के, और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं AB, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरीडोनल आइसोमर हमारा बन के आ गया। देखो ये भी A है, दिखाई दे रहा है, हाँ ये भी A है और ये भी A है, तो यहाँ पे एक हमारे पास फ्रेम बन के आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो ये हो जाएगा मर आइसोमर, मर आइसोमर। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब कर ये सकते हैं कि हम इसमें या तो इस लिगेंड को चेंज कर दें, या फिर इस लिगेंड को चेंज कर दें। किसी एक लिगेंड को हम चेंज करके देख सकते हैं। तो अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये रहेगा हमारे पास इस तरह से, और मैं ऊपर वाला, नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ पहले, A और B तो ऐसी रहेगा, ओके। और उसके बाद ये वाला अगर हम देखें, यहाँ पे B कर दें, यहाँ पे A कर दें, और यहाँ पे AB कर दें, तो देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेस हमारा बन के आ रहा है। फेस कहाँ बन के आ रहा है? इस बार हमारा जो फेस बन के आ रहा है वो सामने बन के आ रहा है, देखो ये वाला। B को B से मिलाया तो ये फेस बन के आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? सामने बन के आया, यानी कि B हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
यहाँ पर हमारा ये बन के आ रहा है नीचे की तरफ, पीछे की तरफ को आ रहा है बन के। जो पीछे की ओर को बन के आ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा अलग से भी दिखा सकते हैं। इसमें एम और चेक करते हैं कि अगर मैं इसको बी यहाँ कर दूं, ए यहाँ कर दूं और यहाँ पे ए बी और फिर ए बी ऐसे करके आ सकता है। एक फेस हमारा ये आ रहा है बन के, देखो ये वाला फेस हमारा आ रहा है बन के। और इसी में हमारे पास, अगर मैं आप थोड़ा सा गौर से देखें तो फेस हमारा ये बन के आ रहा है, ये वाला रहेगा। यानी कि हमारे पास जो प्लेन है, इस प्लेन को डायगोनली कट कर रहा है, डायगोनली कट कर रहा है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, ऐसे इसमें आ जाओ, ये रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये डायगोनली कट कर रहा है। क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये डायगोनली हमारा कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एक फेस बन के आ रहा है। इस फेस का मतलब है कि ये हमारे पास फेशियल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन के आएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट गलती कर दी मैंने जो बात बोली, नहीं एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं ए की करता हूँ बात, तो ए ये आपका फेशियल नहीं होगा, ये आइसोमर होगा मेरीडियोनल। मर आइसोमर बन के आ जाएगा। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखो ये ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, और इसी से हमारा प्लेन बन के आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो मर आइसोमर जो होता है, मर आइसोमर में हमारे पास जो ए एम ए या फिर बी एम बी, इसके बीच में जो एंगल होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 180 का एंगल और एक एंगल होना चाहिए 90 का एंगल। तो देखो यहाँ पे इसके बीच में जो एंगल है, इस ए के बीच में एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, लेकिन इसमें और इसमें जो एंगल है हमारे पास वो है 180 का एंगल। तो इसलिए, और जो फेशियल आइसोमेरिज्म होती है उसमें हमारे पास ए एम ए या फिर हमारे पास बी एम बी हो, तो इसमें एंगल होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये चीज होता है। तो हमारे पास ये जो आइसोमर बन जाएगा, ये हमारे पास मेरीडोनल आइसोमर हो जाएगा। तो इस तरह से हो या इस तरह से हो, ये हमारा रहेगा मेरीडोनल आइसोमर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप पहले उतार लो अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल तो लिया नहीं हमने, इसका एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है सी ओ और यहाँ पे आ जाएगा जी एल वाई का होल थ्राइस, ये रहेगा। और जी एल वाई क्या होता है, इसको मैं आगे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो जी एल वाई का होल थ्राइस, जी एल वाई क्या होता है? गिलाइसिनेटो। ये होता है हमारे पास NH2CH2COO-, NH2CH2COO-। क्या चीज होती है इसमें? इस तरह से देख लो कि हमारे पास है CO और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया NH2, यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ पे मैंने लिया O और यहाँ पे लिया NH2, यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे ये, और यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूं कि ये रहेगा और यहाँ पे CO, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये है। तो देखो अगर मैं ये वाली कंडीशन क्रिएट करता हूं तो हमारे पास O यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास N है। अब बाकी का हम यहाँ पे लिख देंगे GLY,
ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे n है और यहाँ पे O है, तो यहाँ पे हम GLY लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे n है और यहाँ पे O है, यहाँ पे GLY लिख देंगे। इस तरह से ये चीज़ है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा फेस बन के आ रहा है ये वाला, अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिख जाएगा इस तरह से। तो ये आपका मर आइसोमर बनेगा। फेस आइसोमर आप ड्रॉ कर लेना कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 था हमारा नंबर, अब आया 12, 12 नंबर। तो 12 नंबर में हम लेके चल लेते हैं MAA A2B2, ये रहे MAA और आपका A2B2। ये रहा, तो यहाँ पे A और यहाँ पे हमारे पास ये भी A, ये भी A, स्मॉल a ले लेते हैं, ये भी A, ये भी A, ये भी, ये भी। तो ये कंडीशन हो जाएगी 6, हो गई। अब और ले लेते हैं, हमारे पास M ये रहेगा और ये A है। यहाँ पे हम A और A जो है B और B 90 डिग्री पे, अब इन दोनों को 1 बाई 1 करके 180 डिग्री पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम A लेके चल लेते हैं तो यहाँ पे B भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांस। ओके, और ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो M और यहाँ पे A, यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे A, यहाँ पे A, स्मॉल a है ना, यहाँ पे A, यहाँ पे A, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन के आएंगे GI, वो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे COEN Cl2 और आपका H2O का होल ट्वाइस प्लस, ये रहे इस तरह से। ओके, ऐसी और ले लेते हैं, एक और उतार लो पहले इसको। चलिए हमारे पास अगला एग्जाम्पल है आपका 13 होगा शायद ये, M AB का होल ट्वाइस A2, ये वाला हम एग्जाम्पल लेकर के क्लास को ओवर कर देंगे आज की। तो देख लो इधर को, हमारे पास M है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला A, और यहाँ पे मैंने लिया AB और यहाँ पे लिया मैंने AB, ये आ गया। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, देखो ये वाली कंडीशन हम मान लेते हैं सिस हो जाएगी। एक सिस हमारे पास कंडीशन ये भी हमारे पास हो सकती है, देखते हैं। ये A है, ये A है और यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, क्या ये हो सकती है? देखें A के लिए ये वाला A कहाँ पर है, 90 पे रखा हुआ है, और ये वाला A 90 पे रखा हुआ है। ओके, और ये वाला भी 90 पे रखा हुआ है। तो देखते हैं इस A के लिए ये वाला A कहाँ गया, 180 पे आ गया, और इस A के लिए ये A तो हमारे पास 90 पे ही है, लेकिन इस A की पोजीशन एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे था इस A के लिए यहाँ पे था 90 पे, और यहाँ पे इस A के लिए ये हो गया 180 पे। ठीक है ना, तो यहाँ भी ये क्या कंडीशन रहेगी, ये रहेगी हमारे पास सिस, इस तरह की। चाहो तो अगर आप इसके रेफरेंस में ना बोल के इसके रेफरेंस में बोल रहे हो तो आपकी ट्रांस हो जाएगी। ओके, ऐसे और ले लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज अगर हम देखें कि इनको अगर मैं ट्रांस रख दूं तो यहाँ पे हमारे पास A B और यहाँ पे A B, तो देखेंगे कि ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ट्रांस हो गई। अब इस A के लिए ये हमारे पास आ गया 90 पे। क्या और हम कुछ कर सकते हैं इसमें? यस, कर सकते हैं।
अगर हम इसको एज इट इज रखें और इस ए और बी को हम एज इट इज रखें, तो इस वाले को चेंज कर दे, तो बी को ए कर दे, तो ये कंडीशन भी क्या आ जाएगी, ट्रांस आ जाएगी। आ गई नहीं आ गई ट्रांस। तो हमारे पास ये एक्चुअल में हमारे पास कितने आए बन के, ये आए हमारे पास 4, लेकिन एक अगर हम और ड्रॉ कर दें तो कैसे, अगर देखो हमने इन दोनों को चेंज किया था एक साथ तो हमारा ये आया था, लेकिन अगर हम एक कंडीशन ऐसी ले लें, ये हमारे पास क्या है कि ये ए तो ऐसी रहेगा, इस वाले को मैं एज इट इज रख रहा हूं, लेकिन इस वाले को चेंज कर रहा हूं, बी और ए कर रहा हूं। अब देखो जरा, देखो हमारे पास ये बी और ए का एंगल कितना है, 180 है। यहाँ पे बी और ए का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस बी और ए का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस बी और ए का एंगल यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री। ये चीज है। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, एक कंडीशन हमारी हो जाएगी, ये बनेगा सिस। तो टोटल जो आइसोमर हमारे बन के आएंगे वो बन के आएंगे इसके अंदर 5, और कोई सा आइसोमर हमारा बन के यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना काफी है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, उसमें हम 2-4 एग्जाम्पल और है उसको लेंगे, फिर हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो थोड़ी सी बात हम उस पर करेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेशन पे करेंगे, लीवो रोटेशन पे हमको करना होगा, मिरर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है उस पर भी हमको करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।